डेंसिटी। Why some objects are heavier than other? क्या लॉजिक है, क्या रीजन है जिसकी वजह से हम ये बात कहते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स की निस्बत ज्यादा भारी हैं? इनके पीछे रीजन क्या है? एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। हमने काफी दफा सुना होगा कि लोहा लकड़ी की निस्बत ज्यादा भारी है, नमक रुई की निस्बत ज्यादा भारी है। अब इसके पीछे वजह क्या है? वो वजह ही आज हमने तलाश करनी है। हाउ वी कम टू नाउ विच सब्सटेंस इज हैवियर और विच इज नॉट। हमें ये बात किस तरह से पता लगी कि रुई कम भारी है, नमक ज्यादा भारी है? ये बात कैसे पता लगी? सबसे पहला आंसर होगा कि ये चीज जो है ये डेंसिटी की वजह से है। लेकिन डेंसिटी की ही वजह से क्यों? डेंसिटी क्या है? एक और एग्जांपल लेते हैं कि क्या आयरन ऑब्जेक्ट ज्यादा भारी होगा या एक लकड़ी का ऑब्जेक्ट? क्या लोहा ज्यादा भारी होगा या लकड़ी? नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हम लोहे की कितनी क्वांटिटी को ले रहे हैं जो कि हम लकड़ी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ, मतलब के आयरन का भी और वुड का भी इक्वल वॉल्यूम लेते हैं, फिर हम ये बात कह सकते हैं कि आयरन ज्यादा भारी है एज कंपेयर टू वुड। अब इसकी वजह क्या है? वॉल्यूम हमारे पास सेम है, लेकिन हमने बात की आयरन ज्यादा हैवी है एज कंपेयर टू वुड। तो इन चीजों को जानने के लिए हमें इनकी डेंसिटीज को कंपेयर करना पड़ता है। हम वेरियस सब्सटेंसेस लाइक अगर हम आयरन की बात करें, हम रुई की बात करें या वुड की बात करें या सॉल्ट की बात करें, तो हम इनकी डेंसिटीज को कंपेयर करते हैं। अब डेंसिटी है क्या? The answer is when we compare the densities of various substances, हमें ये बात पता लग जाती है कि इस चीज का मैस नहीं कह सकते, ये चीज हैवी क्यों है एज कंपेयर टू द अदर ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज डेंसिटी? तब से हम एक बात कह रहे हैं, डेंसिटी इस चीज की वजह है, डेंसिटी उस चीज की वजह है। तो डेंसिटी है क्या? अब डेंसिटी को पढ़ने से पहले डेंसिटी का अगर फॉर्मूला देख लें। डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी इज mass of the substance over volume of that substance। मीन्स कि उसी सब्सटेंस का मैस और उसी सब्सटेंस का वॉल्यूम, इन दोनों की रेशो हमारे पास होती है डेंसिटी। अब मैस क्या है? हम अलग अलग टर्म को समझते हैं। मैस क्या है? तो अब अगर एक बॉडी कम मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है तो उसका मैस कम होगा, और इसी तरह से अगर एक बॉडी ज्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है तो उसका मैस ज्यादा होगा। अब इसकी एग्जांपल समझने के लिए हम एक तरफ सॉलिड लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, जो हमारी मैटर की स्टेट्स हैं। और मैटर को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं? मैटर इज समथिंग जिसका हमारे पास मैस भी होगा और वह जगह ऑक्यूपाई भी करेगा। अब ये देखिए, मैटर में हमने दो चीजों को डिस्कस किया और वही दो चीजें हम डेंसिटी में भी डिस्कस करेंगे, इन्हीं दो चीजों की रेशो। अब जगह घेरने का मतलब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई, वॉल्यूम एक्चुअली में कि हम कितनी जगह घेर रहे हैं, दैट इज सो कॉल्ड वॉल्यूम। और मैटर की डेफिनेशन करते भी हमने दोनों चीजों को डिस्कस किया, एक बॉडी जिसका मैस है और वो कितना वॉल्यूम रखती है, मीन्स कि कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है। ये दो टर्म्स हमने डिस्कस की। अब डेंसिटी मैस ऑफ द सब्सटेंस ओवर वॉल्यूम ऑफ द दैट सब्सटेंस, क्लियर। अब अगर हम सॉलिड की ही बात करते हैं तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बहुत मिले जुले होते हैं, लाइक वो एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज होते हैं। तो सॉलिड का अगर हम देखते हैं तो उसके एक पोर्शन में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं एज कंपेयर टू गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स का होते हैं, एक अगर लेफ्ट में जा रहा है तो दूसरा राइट में जा रहा है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं। तो किसका मैस ज्यादा हुआ? ऑब्वियसली सॉलिड का मैस ज्यादा होगा, राइट।
अब हम नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम पे। अब वो चीज जितनी जगह घेरेगी वो उसका वॉल्यूम। सो नेक्स्ट है कि वॉल्यूम हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ छोटी छोटी एग्जांपल्स देखते हैं। अब हमने देखा होगा कि वुडन लॉग जो है, एक लकड़ी का लॉग, वो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर फ्लोट कर रहा होता है, वो पानी पे तैरता है, लाइक कश्तियां पानी पे तैरती हैं। और अगर उसी की जगह हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो पानी में डूब जाता है। अब इसकी वजह क्या है? वुडन लॉग की डेंसिटी उस यूनिट वॉल्यूम में जितना पानी है उसकी निस्बत कम होती है। सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि इसका मैस ज्यादा होता है। उतने ही वॉल्यूम में सॉलिड की बॉडी में पार्टिकल्स जिन मॉलिक्यूल से मिलकर वो बना है उनकी तादाद ज्यादा होती है। तो इसी वजह से जो हमारा एक पत्थर होगा वो पानी में फेंकते ही डूब जाएगा। तो ये सिंपल डेंसिटी क्या है, डिफरेंट एग्जांपल से हमने इसको समझ लिया। सो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। और ऐसे यूनिट हमारे पास मास का यूनिट होता है किलोग्राम्स, मास हमारे पास होती है केजीज में, और डेंसिटी हमारी होती है मीटर्स क्यूब में। तो ये हमारे पास किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर जो है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी का यूनिट बन जाता है। नेक्स्ट, ये एक सिंपल एग्जांपल दी है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका वॉल्यूम हमने एक जैसा लिया। यू कैन सी कि ये वाला क्यूब है, ये वाला क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम हमारे पास है सेम, दोनों का वॉल्यूम है सेम। लेकिन फर्क कहाँ आ रहा है? इनके मैसेस में। मैसेस में डिफरेंस होने की वजह से इनकी डेंसिटीज कम है। अब यहां देखें, अगर ये वाला ब्लॉक देखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर हैं, मींस के इसकी डेंसिटी कम होगी क्योंकि इसका मैस कम है। और अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट देखते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में इस बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होने की वजह से इसका मैस ज्यादा है। तो जब मैस ज्यादा होगा, अगर आप ये फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे मैस जो है डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के, कि जितना मैस ज्यादा होगा उतनी ही डेंसिटी हमारी ज्यादा होगी। और जितना वॉल्यूम तो हमारा सेम है दोनों क्यूब्स के लिए, तो वॉल्यूम तो अफेक्ट डाल ही नहीं रहा। तो इस वजह से ये डेंसिटीज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर वॉल्यूम सेम है लेकिन मैसेस की वजह से डेंसिटीज ज्यादा या कम हो जाती हैं। अब डेंसिटी की इक्वेशंस हैं कि डेंसिटी हमारे पास होती है मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम। अगर हमने यहां से मैस फाइंड करना हो तो रो इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मैस आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हमने वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू मैस ओवर डेंसिटी। तो ये डिफरेंट फॉर्मूलाज है जिससे हमें पता लग जाएगा कि अगर हमें किसी चीज की डेंसिटी या मैस दे दिया तो हम किस तरह से उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ये हम न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। अब एक दो एग्जांपल्स के थ्रू हम और डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। अब आपने देखा होगा कि हनी की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर अगर हम इक्वल वॉल्यूम लेते हैं, लेकिन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि हनी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं जिसकी वजह से उसका मैस ज्यादा होता है। मैस ज्यादा होने की वजह से हनी शहद की डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर हम एक ग्लास में हनी, वाटर और ऑयल ऐड करते हैं तो हनी सबसे नीचे होगा, उसके ऊपर पानी, और देन हमारा ऑयल जो है वो इनकी सरफेस पे, इनकी सतह पे फ्लोट कर रहा होगा, तैर रहा होगा। अब इसकी रीजन क्या है? हनी की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, वाटर की उससे कम, और ऑयल की डेंसिटी सबसे कम है। ऑयल की डेंसिटी सबसे कम है। और एक और एग्जांपल, अगर हम देखते हैं कि हमारा जो गुब्बारा, गैसी गुब्बारा जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर हीलियम फील्ड होती है, अब वो हीलियम फील्ड जो हमारा बैलून है वो वैसे ही अगर हम छोड़ दें, अगर उसको कोई सपोर्ट ना दे तो वो हवा में उड़ जाता है।
अब उसकी वजह क्या, क्योंकि हीलियम की डेंसिटी जो है वो कम है, हमारे जो सराउंडिंग एयर है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। हीलियम जो हमारे पास है बैलून, उससे ज्यादा डेंसिटी है हमारी सराउंडिंग एयर की, जिसकी वजह से हीलियम बैलून जो है वो उड़ जाता है। तो आई थिंक डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, होप सो यू लाइक इट।